जी महाकाल, आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो बीएसएफ में आप लोग को कई रिक्रूटमेंट की जानकारी दी गई थी। जी हाँ, फिर चाहे वो बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी थी, वो वैकेंसी आप लोग की आ चुकी है। और इसके अलावा ट्रेड्समैन की जानकारी दी गई थी, वो वैकेंसी भी आप लोग की आ चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के चल रहे हैं। और इसके अलावा एक रिक्रूटमेंट की और जानकारी दी गई थी, वो थी बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की वैकेंसी। जी हाँ, आरओआरएम की वैकेंसी की जानकारी दी गई थी। वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी, डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन वैकेंसी यहाँ पे बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जिसकी जानकारी आप लोग को दी गई थी वीडियोस के माध्यम से, वो भर्ती आप लोग की आ रही है। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नोटिफिकेशन मेरे पास है। जी हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की कटिंग है। आने वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप लोग को ये ऐड देखने को मिलेगा, ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप लोग को जो बीएसएफ की वेबसाइट पे भी इसका फुल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो जाएंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रियल सटीक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी समय से पहले प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 16 से 26 अगस्त 2025 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आएगा, उसमें आप लोग को ये भर्ती देखने को मिलेगी 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 बिल्कुल। तो आप लोग को वेट करना होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का। जैसे ही आता है आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ मैं आप लोग का इसका नोटिस सेंड कर दूंगा। तो समय से पहले आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आप लोग इसे आसानी से देख सकें। क्लियर कर दूं मैं आप लोग को, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आप लोग की वैकेंसी है। सेटअप 2025 है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है। चलिए मैं इसे बड़ा करता हूँ। तो ये वैकेंसी है, आप लोग ईजिली आप लोग बहुत ही आराम से इसे रीड कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग को यहाँ पे रीड करता चलता हूँ, पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल आरओआरएम की आप लोग की वैकेंसी, ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है 2025। और ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के होंगे। देखिए ऑनलाइन अप्लाई की डेट यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, 24/8/2025। जी हाँ, 24 अगस्त से ही ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी का नोटिस, जो वैकेंसी चल रही है, उसके लास्ट डेट के बाद ही आप लोग के हेड कांस्टेबल आरओआरएम की भर्ती के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। तो 24 अगस्त से, जी हाँ, 24 अगस्त से 23 सितंबर तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हेड कांस्टेबल आरओआरएम की वैकेंसी है। 25,500 से 81,100 सैलरी रहने वाले, अदर अलाउंसेज वगैरह आप लोग को मिलती है। जी हाँ, बढ़िया वैकेंसी होती है। आप लोग की वैकेंसी की डिटेल आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, बिल्कुल वैकेंसी की डिटेल वो ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जो भी आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं मैं आप लोग को वो जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जरूर आता कि सर फीमेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, हेड कांस्टेबल आरओआरएम की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री है यहाँ पे। और जो वैकेंसियों की जानकारी दी गई है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी की जानकारी, टोटल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दे दी गई है। तो आप लोग देखेंगे आरओ की, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी की टोटल कितनी वैकेंसी है, आरएम की टोटल कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल यहाँ पे आप लोग देखेंगे 910 जो है यहाँ पे आरओ की। जी हाँ, 910 हेड कांस्टेबल आरओ की वैकेंसी है। आरएम की यहाँ पे 211 वैकेंसी निकल के है, यानी कि आप लोग की 1121 टोटल पोस्ट हैं आप लोग के। जी हाँ, आप लोग आराम से बैठ करके यहाँ पे देख सकते हैं किसमें कितनी कितनी वैकेंसियाँ। चलिए, इसके अलावा आप लोग को तो ये क्लियर हो गया है कि 1100 प्लस आप लोग की वैकेंसी है। इसके अलावा आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जानकारी यहाँ पे पहले ही बता दिया गया। तो पोस्ट ओपन है, मेल एज वेल एज फीमेल, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोग देखेंगे, फर्स्ट फेज सेकंड फेज आप लोग को होता है। फर्स्ट फेज में आप लोग का फिजिकल होगा, यानी कि पीईटी पीएसटी आरएफआईडी का यूज़ करते हुए। ठीक है, यहाँ पे ई एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग को इशू कर दिया जाएगा 3 दिन पहले एग्जामिनेशन से। ठीक है, पीटी पीएसटी आप लोग का सबसे पहले यहाँ पे होने वाला है। सेकंड फेज जो आप लोग का यहाँ पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट फेज आप लोग का फिजिकल है, सेकंड फेज आप लोग का यहाँ पे रिटन एग्जाम होने वाला है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोग को और क्लियर करता चलता हूँ। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं बिग करते हुए आप लोग को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का होने वाला है। ठीक है, और थर्ड फेज में आप लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और यहाँ पे मेडिकल होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, डिक्टेंशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ हेड कांस्टेबल आरओ के लिए। जी हाँ, है सिर्फ और सिर्फ हेड कांस्टेबल आरओ के लिए।
आप लोग का जो है डिक्टेंशन टेस्ट यहाँ पे होगा और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, आरएम के लिए नहीं होगा। आरएम वालों को सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से गुजरना होता है। चलिए, इस प्रकार से 3 फेस में आप लोग का जो है सिलेक्शन मीन्स ये पूरा सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग को मार्क्स वगैरह की जानकारी दी गई है। आप लोग देखेंगे जो आप लोग का पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट वगैरह होता है, डिक्टेंशन टेस्ट, ये आप लोग का 50 मार्क्स का होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग को प्रिपरेशन और फाइनल रिजल्ट आप लोग को बता दिया है। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए 200 नंबर का जो आप लोग का रिटन एग्जाम होता है और 50 मार्क्स का जो आप लोग का डिक्टेंशन टेस्ट होता है, इसी के बेस पे आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होता है, यानी कि 250 टोटल मार्क्स। आरएम के लिए ओनली और ओनली 200 मार्क्स का आप लोग का पेपर यहाँ पे रहता है, क्योंकि डिक्टेंशन टेस्ट आप लोग का नहीं होता है। तो 250 और 200 मार्क्स के बेस पे आप लोग का यहाँ पे फाइनल मेरिट वगैरह लगती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। लगातार आप लोग को जानकारी दी जाती है, बिल्कुल लगातार जानकारी दी जाएगी। यदि सेम मार्क्स होते हैं तो किस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पे मेरिट में आते हैं, इसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। और कैंडिडेट बोथ पोस्ट पे, जी हाँ बिल्कुल, दोनों पोस्टों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन आप लोग को बताया गया है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आरओ और आरएम के लिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पोस्टों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल आरओ आप लोग देखेंगे यहाँ पे 12th क्लास पास हैं आप लोग और इसके इक्विवेलेंट कर रखा है, बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग के पास होनी चाहिए, 60% एग्रीग्रेट होने चाहिए। जी हाँ, पीसीएम में 60% एग्रीग्रेट होने चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स की जानकारी नहीं दी जा रही। 12th आप लोगों ने पीसीएम से की और पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% एग्रीग्रेट आपके आने चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर आप लोगों ने 10th कर रखी है प्लस आईटीआई कर रखी है, रेडियो टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो भी आप लोग यहाँ पे हेड कांस्टेबल आरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आरएम के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो 12th क्लास पास आप लोग होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। 60% एग्रीग्रेट आप लोगों से यहाँ पे भी मांगा गया है, यानी कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% एग्रीग्रेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग 10th कर रखा है, आईटीआई, इन सभी ट्रेडों में तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस आईटीआई मीन्स रेडियो एंड टेलीविज़न में, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन में, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रीशियन में, या फिर फीटर में, या फिर आईटी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में, या फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस में, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग टेक्नीशियन में, या फिर मैट्रॉनिक में, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो बिल्कुल आप लोग हेड कांस्टेबल आरएम के लिए एलिजिबल हैं। कोई एक पोस्ट के लिए या फिर दोनों पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल दोनों फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज की जानकारी दी जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एज आप लोग की 18 से 25 साल, जनरल ओबीसी 18 से 28 साल, SC ST 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उसी डेट को आप लोग की एज काउंट हो रही है, और फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो आप लोग की 23 सितंबर 2025, जी हाँ 23 सितंबर 2025 को आप लोग की एज काउंट हो रही है। बिल्कुल एज काउंट कीजिए आप लोग, यदि एलिजिबल हैं तो तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि 24 अगस्त से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग का जो ये सेकंड पेज है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, मैंने आप लोग को पहले फ्रंट पेज पे ही क्लियर कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है इसके बारे में बताया गया है। और हाइट, जी हाँ हाइट का थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, क्योंकि फर्स्ट फेज में आप लोग का जो है यहाँ पे फिजिकल ही होने वाला है, तो हाइट के बारे में आप लोग को बताया गया है। यहाँ पे 168 सेंटीमीटर मेन और वुमेन यहाँ पे 157 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जो आप लोग की हाइट दी गई है ये आप लोग की जनरल ओबीसी SC EWS मेल और फीमेल स्टूडेंट के बारे में। और यदि आप लोग गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा ST कैंडिडेट हैं तो आपको जो है हाइट में छूट मिलती है, उसकी डिटेल आप लोग को नीचे दी गई है। ठीक है, इसमें आप लोग नीचे आते हैं, हाइट आप लोग का जो मीन्स वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है EWS का जो रिजर्वेशन वगैरह है, बिल्कुल सभी सर्टिफिकेट आप लोग के पास होने चाहिए लास्ट डेट से पहले। और एक्स सर्विस के और सिलेबस के बारे में, देखिए सिलेबस के बारे में भी आप लोग को बताया गया नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे जो डिटेल दी गई है पहले मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी चलेंगे। इसमें आप लोग को बताया गया है डिटेल, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। अभी फिजिकल में PST की जानकारी आप लोग को दी गई है। और इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं आप लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट फेज आप लोग का PT पेज, यानी कि आप लोग की जो है PT की जानकारी भी दी गई है।
ठीक है। हाइट वेट की जानकारी मैंने हाइट और चेस्ट की जानकारी आप लोग को दे दी है। इसके अलावा आप लोग की पीईटी यानी कि रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप होने वाली है। बिल्कुल पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप लोग की रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होने वाली है। मेल स्टूडेंट 1600 मीटर करेंगे 6.5 मिनट का समय, लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस, हाई जंप 3.5 फीट 3 चांस। फीमेल स्टूडेंट 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में और 9 फीट लॉन्ग जंप होगा 3 चांस, 3 फीट हाई जंप होगा 3 चांस आप लोग को मिलने वाले। तो पीईटी पीएसटी की जानकारी भी आप लोग को दे दी गई, मीन्स हाइट, वेट, चेस्ट और लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी गई। ये फर्स्ट फेज में आप लोग का होने वाला है। ये क्लियर करने के बाद आप लोग का सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज आप लोग का रिटन एग्जाम है। बिल्कुल आरओआरएम का जो रिटन एग्जाम है 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आप लोग का आएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे 2 मार्क्स का होने वाला है। चलिए इसकी डिटेल भी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को आप लोग को ये डिटेल देते हुए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को लगातार दी जा रही थी बिल्कुल वो भर्ती आप लोग की आ गई है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप लोग को होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और जीके आप लोग की आती है। फिजिक्स 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 12th लेवल का आप लोग का पेपर होगा और यहाँ पे आप लोग का करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस आप लोग को इसमें देखने को मिलेगी जीके में। नेगेटिव मार्किंग आप लोग की होती है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 0.25 आप लोग की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोग का पेपर देखने को मिलेगा। तो रिटन एग्जाम भी पूरी तरीके से क्लियर है। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आप लोग को बताया गया, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड फेज मैंने आप लोग को बता दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेंशन, पैराग्राफ रीडिंग और मेडिकल टेस्ट आप लोग का होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है। मेडिकल वगैरह की जानकारी भी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी। यदि आप लोग फिजिकल क्लियर करते हुए रिटन एग्जाम की मेरिट में आते हैं तो बिल्कुल मेडिकल की इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई, तो देखिए 24/8 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बना दिया जाएगा। 23 सितंबर तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 23 सितंबर को ही आप लोग की एज काउंट हो रही है। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। यहाँ पे जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, आरओआरएम की डिटेल दी है। डिक्टेंशन टेस्ट जो आप लोग का होने वाला है हेड कांस्टेबल आरओ वालों के लिए 150 मार्क्स का आप लोग का 150 वर्ड का आप लोग का होने वाला है। 50 मार्क्स आप लोग के होते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर और पहला ग्राफ रीडिंग जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है इसमें। इसके अलावा आप लोग को बताया गया मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है, ठीक है। और 0.5 मार्क्स आप लोग के डिडक्ट हो जाएंगे। सिंगल लेटर गलत होने पे 1 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएंगे यदि आपका एक वर्ड गलत होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का है 50 मार्क्स का आप लोग का ये होता है, ठीक है। लगातार इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्या क्या चीज़ें हैं। ऑनलाइन अप्लाई की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। जी हाँ, बीएसएफ में आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉगिन आईडी डाल करके, पासवर्ड डाल करके आप लोग लॉगिन करेंगे और इसके बाद आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आएगा। बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। बाकी ये आप लोग को सेंटर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। रीड करना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक दिया है, बिल्कुल आप लोग जाइए वहाँ पे। ये नोटिस मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप लोग आराम से इसे रीड कीजिए। बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी गई है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कुल मिला के जो बताने लायक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। जी हाँ, एज, क्वालिफिकेशन, ऑनलाइन अप्लाई, सारी इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है, आप लोग एलिजिबल हैं, जरूर फॉर्म अप्लाई करेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टोटम। बट जाने से पहले आप लोगों को सीखो चैनल बने, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।